हेलो एंड वेलकम टू प्यारे साथियों। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो साथियों, आज के इस क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे दी हुई जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का इस क्लास को प्रारंभ करते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर दी हुई जो क्वेश्चन नंबर 4 है उससे। तो साथियों, इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस प्रकार का स्टेटमेंट के माध्यम से सेंस दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक आपका जो है वो सेट है और वो सेट किस प्रकार का सेट है। तो वो है आपका रियल नंबर का सेट जो कि आपका कैपिटल आर से डिनोटेड है। अब इस रियल नंबर के सेट के अंदर सभी रियल नंबर मौजूद होंगे जो कि आपका नंबर लाइन से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका 1, 0, 1, 2 इस प्रकार से आपका प्लस इन्फिनिटी -1, -2 से लेकर आपका माइनस इन्फिनिटी। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं साथियों कि ये जो है आपका रियल नंबर है। अब इस सेट के अंदर बहुत सारा आपका जो है आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। उन्हीं बहुत सारे रिलेशन में से एक ठो आपका रिलेशन गिवन में दिया हुआ है। तो वो क्या है आपका साथियों? तो गिवन में आपका एक रिलेशन दिया हुआ है। अब वो रिलेशन जो है आपका साथियों वो है आपका आर। अभी आर जो है आपका जिस रूप में आपका डिफाइन है साथियों वो है आपका इस रूप में। अब साथियों आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो ये रिलेशन इस सेट के अंदर आपका रिफ्लेक्सिव है लेकिन आपका सिमेट्रिक नहीं है और ये जो है आपका ट्रांजिटिव भी है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये रिलेशन किस प्रकार से आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है लेकिन आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो चलिए आज का क्लास जो है वो बेहतरीन होने वाला है। इसको जो हो आप बेहतरीन ढंग से देखना क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थात कहें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ही, इसका पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग वैसे ही जैसे पहले हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 मानते आ रहे थे उसी तरीके से इसको भी हम लोग समझेंगे साथियों। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, केस फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है कि इसको साबित करना है ना कि ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इसको किस प्रकार के आपका सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए साथियों। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव तभी होगा साथियों जब ये जो है आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे साथियों कि ए का एक ऐसा मान मानो कि जिस मान को अगर इसके अंदर अगर हम लोग पुटअप करें तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे इसको सबसे पहले यहाँ पर ला, इस पूरे वाले में मेन सबसे ज्यादा यही है, इसके अंदर ही आपका जो है वो खजाना छुपा हुआ है। अर्थात कहे तो ये वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए किसके ऊपर निर्भर है, तो इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मतलब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यही है ना? हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं साथियों, इसको अब तोड़ोगे तो ये दो भाग में टूटेगा। इसका जो पहला भाग बनेगा साथियों वो है आपका ये। अब इसको जब तोड़ोगे तो इसका दूसरा भाग जो है आपका साथियों बनेगा ये। अब क्या हम लोग करना है, तो इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट साथियों इसके अंदर ट्रू हो जाएगा ना, तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है ये आपका इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा तब हम लोग कहेंगे साथियों कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या यहाँ पर करते हैं, अब ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट जो है इससे पिछले वाले जो क्लास है उसके अंदर बेहतर ढंग से जो है हम लोग समझे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर मत पूछना। अगर नहीं जानते तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करिए लेते हैं, क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रू और फॉल्स हम लोग पता करना है ना, तो हम लोग अपनी ओर से इस प्रकार की आपका जो है वो कोई भी हम लोग सबसेट कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको 1 और 2 साथियों ये जो है आपका सबसेट आपका इस रूप में है ना। अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका 1 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो ये है आपका 2। अब क्या करना है साथियों कि इसको आपको यहाँ पर उठा के लाना है इस वाले स्टेटमेंट को, ताकि हम लोग चेक कर सके कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू हो रहा है या फॉल्स। तो हम लोग ए के स्थान पर 1 रखो, अब बी के स्थान पर आप 2 रखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि जो 1 है वो 2 से छोटा ना है। जब 1 2 से छोटा है तो इस साइन का जो मुंह है या जो माउथ है बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर मान सपोर्ट डेट अगर 1 जो है इससे बड़ा रहता तो इसका मुंह कैसे होता, ऐसे होता। लेकिन इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो 2 है, तो मतलब इसका माउथ जो है बिल्कुल सही है। जब ये इसका माउथ बिल्कुल सही है तब हम लोग कहेंगे साथियों कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा साथियों तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग दूसरा हम लोग
सबसेट कंसीडर करते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में 2 और 1 लिखो। अब ए वाला सबसेट भी आपका इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे 2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे कि 1 है। ठीक, फर्दर उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर लाओ। अब यहाँ ए के स्थान पर आप 2 रखो, अब बी के स्थान पर 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 जो है आपका 1 से बड़ा है। जब 2 जो है आपका 1 से बड़ा है तो इस साइन का मुंह जो है ऐसा होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अर्थात कहे तो जब ए वाला आपका स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ए जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब ए स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट एक बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होता कैसे है। अब हम लोग क्या करते हैं साथियों कि यहाँ पर अपनी ओर से ए का कुछ भी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जो कि इस सेट के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 1 है। अब इस 1 को यहाँ पर आप रखो, तो जब यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इस प्रकार के जो होगा आपको सबसेट मिलेगा। अब क्या हम लोग करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ट्रू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं साथियों कि ए इस सबसेट के रूप में नहीं, इस सबसेट है। अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहो कि 1 है। अब इस सबसेट के अंदर जो बी है, इस बी के स्थान पर कौन सा आपका इसके अंदर नंबर है साथियों, तो आप कहो कि फर्दर आपका 1 ही है। अब ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि ए और बी जो है आपका इक्वल है। तो यहाँ पर देख रहे हो ए वाला स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। अर्थात कहें तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर उठा कर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उठा के ला दिए। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ए का जो वैल्यू है वो बराबर है बी के वैल्यू से, मतलब ये दोनों जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अर्थात कहें तो ए वाला जो जब ए के स्थान पर 1 रखोगे और बी के स्थान पर 1 रखोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, नंबर है ना। जब ये दोनों नंबर इक्वल हैं तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। जब ए वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, तब हम कहेंगे कि ए जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक उसी प्रकार से साथियों आप इस 1 के स्थान पर 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप कोई भी मान सकते हो। अगर यहाँ पर अगर 2 लिखे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, इसको इरेज करें या नहीं, तो चलिए इसको नीचे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर और भी जो है एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे आप 1 बराबर अगर 2 मानोगे तो कुछ इस प्रकार का सबसेट मिलेगा, 3 मानोगे तो इस प्रकार का सबसेट मिलेगा, इस प्रकार से कुछ होगा। अब ये सभी के सभी जो है आपका इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे इसके अंदर, तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब ए रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन आपका जो है क्या है, तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर हम लोग जो है मतलब इसमें से कोई एक को दिखा देते हैं। जैसे इसको हम लोग दिखाते हैं, तो जैसे यहाँ पर ए बराबर 1 है तो बी बराबर भी 1 है। और जब इस स्टेटमेंट को हम लोग लाएं साथियों ए बराबर बी को, तो ये दोनों जो है आपका फॉलो हो गए। इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो है आपका स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आर जो है आपका आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसको चलिए एक यहाँ पर डब्बा बना देते हैं ताकि आपको समझने में कुछ तकलीफ ना हो। अब यहाँ पर हम लोग केस सेकेंड के अंदर साथियों हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि ए वाला जो रिलेशन है ए आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग इसको अगर सिमेट्रिक नहीं होना है साथियों, तो एक किस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे कि ए जो है आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ए जो है तभी आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता है जब इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो आपका रिलेशन है ये आपका क्या है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर अपनी ओर से ए और बी का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करते हैं कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है इनमें से कोई एक के अंदर फॉल्स हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि ए बराबर आपका 1 है और बी बराबर आपका 2 है। अब इनको जो है इनके अंदर पुटअप करते हैं। तो जब पुटअप करेंगे साथियों तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए के स्थान पर 1 लिखना है और बी के स्थान पर 2 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से बी के स्थान पर 2 और ए के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ सबसेट मिलेगा। अब हम लोग चलिए चेक करते हैं साथियों कि इस सबसेट के अंदर आपका ए वाला स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या फॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसको यहाँ पर लाओ,
1 और 2 को। अब देख सकते हो साथियों कि ए वाला जो सबसेट है कुछ इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पे इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका होगा कि 1 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पे इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका होगा कि 2 है। अब क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को यहाँ पर उठा के ला, तो जब हम लोग लाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इस ए के स्थान पर 1 लिखो, इस बी के स्थान पर आप 2 लिखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि 1 जो है वो 2 से छोटा है। जब 1 जो है वो 2 से छोटा है तब इस साइन को कहेंगे ना कि इसका जो माउथ है या जो मुंह है वो बिल्कुल सही है। जब इसका मुंह सही है तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो आपका क्या है स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा साथियों तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपका यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग ठीक उसी प्रकार से 2 और 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब ए जो आपका सबसेट जो है इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए है इस सबसेट के अंदर क्या है साथियों, तो आपको होगा कि 2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपको होगा कि 1 है। अब ठीक उसी प्रकार से इसको जो है यहाँ पर उठा के लाना है, तो यहाँ पर उठा के हम लोग ला दिए। अब इस ए के स्थान पर 2 रखो, अब बी के स्थान पर 1 रखो, तो जब रखोगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों को 2 जो है आपका 1 से छोटा है। जब 2 जो है आपका 1 अर्थात क्या है, तो 2 जो है आपका 1 से बड़ा है। और जब 2 जो है 1 से बड़ा है साथियों तब हम कहेंगे कि इस साइन का जो मुंह होना चाहिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि नहीं है। तब हम लोग कहेंगे साथियों कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों तब कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अर्थात क्या है, तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ए जो आपका ए रिलेशन है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण एक कहाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो इन दोनों सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। इसमें से किसी एक के अंदर एग्जिस्ट करेगा और दूसरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग कारण के रूप में यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, तो हम लोग लिखेंगे कि रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रिलेशन जो है आपका 2 और 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम लोग बोल रहे हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीका से हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकेंड को भी देख लिए। अब चलिए हम लोग जो है वो केस थर्ड की ओर चलते हैं। तो केस थर्ड, अब इस रिलेशन के साथ अगर ट्रांजिटिव होना है तो किस प्रकार के आपका सबसेट के अंदर ये एग्जिस्ट करे कि ये जो है आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है आपका ट्रांजिटिव तभी हो सकता है साथियों जब ये इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करे। जब ए वाला आपका गिवन रिलेशन इस प्रकार के आपका सबसेट के अंदर एग्जिस्ट होगा साथियों तब कहेंगे कि ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है साथियों कि ए, बी और सी का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करो कि जिसको अगर इसके अंदर पुटअप करें तो इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है इनमें से किसी एक के अंदर फॉल्स हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ए बराबर आपका जो है 1 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर आपका 3 है। अब इन तीनों को जो है इसके अंदर पुटअप करते हैं। तो चलिए हम लोग पुटअप करते हैं। तो ए के स्थान पर 1 लिखो, बी बराबर अब 2 यहाँ पर लिखो, और ठीक उसी प्रकार से बी के स्थान पर 2, सी के स्थान पर 3 और ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर 3। तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ सबसेट मिलेगा। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ए वाला जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाते हैं सेम कंडीशन, 1 और 2 को चेक करना है। अब ए वाला जो सबसेट है साथियों कुछ इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका 1 है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो b है इस b के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे 2 है। अब क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ पर ला दिए। अब इस a के स्थान पर 1 रखो और b के स्थान पर 2 रखो, तो जब रखोगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि 1 जो है वो 2 से छोटा है। जब 1 जो है वो 2 से छोटा है तब कहेंगे कि इस साइन का जो आपका मुंह है वो बिल्कुल सही है। जब इसका मुंह जो है बिल्कुल सही होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा साथियों तब कहेंगे कि जो गिवन रिलेशन है इसके अंदर मौजूद है, अर्थात क्या है, तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं। तो इसको आप यहाँ पर उठा के ला। अब ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपको होगा कि 2 है।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहो कि 3 है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसको जो है यहाँ पर उठा के लाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उठा के लाते हैं। अब इस ए के स्थान पर 2 रखो और बी के स्थान पर 3 रखो, तो जब रखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि 2 जो है आपका 3 से छोटा है। जब 2 जो है वो 3 से छोटा है तब कहेंगे कि ए वाला जो आप साइन देख रहे हो, इस साइन का मुंह यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब इसका माउथ बिल्कुल सही है तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। जब ए स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर मौजूद है, अर्थात कहें तो इसके अंदर है। ठीक उसी प्रकार से अब इसको देखते हैं साथियों। ठीक 1 और 3 को आप देख सकते हैं कि ए वाला जो आपका सबसेट है इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहो कि 1 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहो कि 3 है। अब फर्दर इसको जो है यहाँ पर उठा के लाना है, तो जब उठा के लाएंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इस ए के स्थान पर 1 रखो और बी के स्थान पर 3 रखो, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि 1 जो है वो आपका 3 से जो है वो छोटा है। जब 1 जो है वो 3 से छोटा है तब कहेंगे कि इस साइन का जो माउथ है वो बिल्कुल सही है। जब इसका माउथ सही है तब कहेंगे कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है। जब ए स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा साथियों तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर मौजूद है। जब मौजूद होगा तब कहेंगे कि गिवन रिलेशन जो है आपका वो ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि ए रिलेशन जो है इसके अंदर भी मौजूद कर रहा है, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि गिवन रिलेशन जो है आपका क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि आर जो है आपका आर इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो साबित कर सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन वो ससुरा सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीका से एक बेहतरीन ढंग से हम लोग इसको जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग साथियों हम लोग इससे आगे दी हुई जो क्वेश्चन है, अर्थात कहते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम लोग एक बेहतरीन ढंग से एकदम समझ के उसको सॉल्व करते हैं। आपको ये जो आपको बताया गया है वो आपको बेहतरीन लगा होगा, आपको समझ भी बेहतर ढंग से आया होगा। अब चलिए हम लोग इसको इरेज करें। इसको इरेज करते हैं साथियों, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, उसके बाद इसको उतारना, जहां भी उतारना होगा इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं साथियों। कौन सा क्वेश्चन है? 5। अब 5 बोल को चिरा है भाई। तो जो आपका 5th क्वेश्चन है साथियों उसमें भी आपका एक सेट दिया हुआ है, और वो सेट किस प्रकार का सेट है, तो वो सेट जो है आपका रियल नंबर का सेट है। और रियल नंबर के अंदर कौन प्रेजेंट होंगे, तो सभी के सभी रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर कहते किसको है साथियों, तो नंबर लाइन के ऊपर प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर होंगे साथियों उन सभी नंबर को कहेंगे हम लोग कि वो जो है आपका रियल नंबर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, 0, 1, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव -1, -2 से लेकर आपका माइनस इन्फिनिटिव, तो इन सभी नंबर को हम लोग कहेंगे साथियों कि ये सभी के सभी जो है आपका क्या है, तो ये है आपका रियल नंबर। अब इस सेट के अंदर जो है आपका बहुत सारा आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसी में से एक ठो आपका रिलेशन जो है गिवन में दिया हुआ है। तो गिवन में कौन सा दिया हुआ है आपका, तो वो है आपका जो है आर दिया हुआ है। ये आर जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म में जो है वो डिफाइन है। किस प्रकार से डिफाइन है साथियों, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। ये अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है साथियों उसको आपको बेहतर ढंग से समझना है, क्योंकि इसका जो आपका प्रूविंग है इस क्वेश्चन के जो आपका स्टेटमेंट है उसमें ही छिपा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि आपने चेक किया क्या कि ये जो आपका गिवन रिलेशन है, एक गिवन रिलेशन ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। यहाँ पर जो बोलता है साथियों उसके विपरीत जो है हम लोग या उसके अपोजिट सेंस में हम लोग इसको प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना कि आपने चेक किया क्या कि ये वाला जो आपका रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है ये ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अगर इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये बोलता कि आपने चेक किया क्या कि ये जो गिवन रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि ये वाला रिलेशन जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। मतलब जो बोलेगा उसके अपोजिट सेंस में इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अगर बोलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि ये नहीं है। अब अगर नहीं है तो किस किस प्रकार के सबसेट के अंदर ये नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अगर इसको समझें तो कैसे समझ सकते हैं साथियों, जैसे आपके पिताजी अगर आपसे पूछें कि बेटा आपके पास जो है वो पैसा है, तो आप क्या बोलोगे? भले आपके ससुराल आपके जेब में पैसा हो, उसके बाद भी आप बोलोगे कि पिताजी मेरे जेब में जो है वो पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बोलोगे कि मेरे पिताजी मेरे जेब में पैसा नहीं है तो और पैसा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, क्योंकि रात में पार्टी भी तो है और पार्टी को मैनेज करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा ऐसा खर्चा होगा जो इस प्रकार के जो आपका बात है वो आपके अपने पिताजी से बोलता भी होगा। लेकिन जो बच्चा जो है वो गरीब होगा, वो क्या बोलेगा? बोलेगा कि पिताजी मेरे पास जो है वो पैसा है। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो जान रहा है कि अगर हम उनको बोले, भले उस गरीब बच्चा के जेब में 1 रुपया भी ना हो, उसके बाद भी वो अपने पिताजी को बोलेगा कि पिताजी मेरे जेब में पैसा है। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे पिताजी के जेब में पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो कहाँ से देंगे। उसके बाद भी गरीबी एक ऐसा चीज़ होता है ना साथियों कि जो भी आपका मतलब दिन आपने देखो उसको भी दिखा देगा। अर्थात कहें तो जिस व्यक्ति के या जिस बच्चा या जिस परिवार के अंदर गरीबी घुस गया, माना जाता है कि उस परिवार के अंदर एक अभिश्राप जो है वो घुस गया है। अब ये अभिश्राप जो है वो तब तक रहेगा उस व्यक्ति या उस परिवार के अंदर जब तक वो परिवार जो है वो अमीर नहीं बन जाता है। और समाज में अगर देखा जाए तो इसका एक फार्मूला ही काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो गरीबी होता है वो लड़ाई के जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात कहें तो गरीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोवर्टी। पोवर्टी ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो लड़ाई का, फाइट। अर्थात कहें तो जिसके घर में गरीबी ज़्यादा उसके घर में लड़ाई ज़्यादा, जिसके घर में गरीबी और ज़्यादा तो उसके घर में लड़ाई और भी ज़्यादा। समझ गए? तो ये जो है आपका फार्मूला जो है वो गरीब के घर में काम जो है वो करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, जिसके घर में आपका गरीबी कम उसके घर में लड़ाई कम, जिसके घर में गरीबी और कम उसके घर में लड़ाई और भी कम। अर्थात कहें तो जिसके घर में जो है वो जितना गरीबी कम रहेगा मतलब वो अमीर है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो कि गरीब और अमीर के बीच में जो है वो आप देख रहे हो कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। और समान लाइफ में जो है या समान जीवन में है यही कॉन्सेप्ट जो है आपका फॉलो होता है। अर्थात कहें तो जो रास्ता गरीब के लिए होगा वो रास्ता जो है वो अमीर के लिए नहीं होगा। अमीर के जो रास्ता होगा वो एक मतलब गरीब से काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होगा। समझ गए ना? इसीलिए बोलते हैं कि जीवन में ऐसा पढ़ाई करो कि उस पढ़ाई के दम पर भले ससुरा जो है हमको जेई नहीं निकल पाया, नीट नहीं निकल पाया, जनरल कंपटीशन के थ्रू कोई सरकारी जॉब नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा पढ़ाई करेंगे ना कि उस पढ़ाई के दम पर अगर प्राइवेट में भी अगर काम करने हम लोग जाएं तो वहाँ पर वही ससुरा रुतबा मिले जो एक सरकारी जॉब के अंदर या एक जेई और नीट के बाद जो आपका फ्यूचर होता है उसके अंदर मिलता है। तो इस तरीक़े से पढ़ाई करना चाहिए। और इस क्लास के अंदर जितना भी हम चीज़ को बताते हैं, यहाँ मेन मोटो मेरा यही रहता है कि हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको इस तरीक़े से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है उसको भी मालूम बच्चा को चल सके कि आखिर में ये किस प्रकार का सेंस दे रहा है। आप यूट्यूब के ऊपर देखना, जितना मेरा वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है ना उससे कम ड्यूरेशन का आपको मिलेगा। वहाँ पर जो अधिकांश टीचर होते हैं उनके एक ही मोटो होता है कि आपको जो है कि किसी भी तरह से जो है आपको एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा देना है। उनका ये मोटो नहीं होता है कि आपका जो सोच है उस सोच को विकसित करें, समझ गए। लेकिन मेरा मेन मोटो होता है कि हम इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि उसमें आपका सोच भी काम कर सके। जब आपका सोच काम करेगा तभी आप जो हो एक सभ्य व्यक्ति के रूप में उभरोगे, ना तो फिर आप असभ्य रटू टोता हो जाएंगे। और आज के समय में जो बच्चा रटता है वो 100% श्योर कर रहे हैं कि वो जो है जीवन में बहुत कम ही सफल हो पाएगा। और जिस तरीक़ा से जो है वो जो हम लोग का समाज डिजिटल की ओर जा रहा है, इस डिजिटल युग के समय तो और थोड़ा सा कठिनाई हो गया कि आज के समय में आपको सोच विकसित करना होगा। सोच नहीं तो आप जो हो आप एक मतलब सब मानो तो बन ही नहीं पाओगे, साथ में आप अमीर भी नहीं बन पाओगे। और जब अमीर नहीं बन पाओगे तो वही समाज में जो है गरीब और अमीर का भेदभाव का जो चंगुल है उसमें फंसे रहोगे। तो यही कहते हैं कि पढ़ाई ऐसा करो कि तनी कुछ काम आए, समझ गए ना। भले आज के समय में ना जनरल कंपटीशन या कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके पास प्लान ए और प्लान बी दोनों होना चाहिए। अगर प्लान ए को लेकर चल रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि इस कंपटीशन इस आज के समय में जिस लेवल का कंपटीशन है सभी क्षेत्र में, उस कंपटीशन को देखते हुए आपको प्लान ए के साथ साथ प्लान बी को भी लेकर चलना होगा, ताकि प्लान ए में अगर सफल हो तो प्लान बी तो है ही ना है। पहले के समय में एक कॉन्सेप्ट सही होता था कि जो प्लान ए है वही सबसे अच्छा है, लेकिन आज के समय में प्लान ए और प्लान बी दोनों लेके चलना पड़ेगा।
क्योंकि जैसे जैसे समाज जो है वो आपका हाईटेक होते जा रहा है, वैसे वैसे आपका सोच भी, आपका जो प्लान है उसको भी तनी बेटर करना पड़ेगा। उसको नहीं बेटर करोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। तो इस प्रकार का सोच जो है वो मेरा होता है। अब चलिए हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। तो क्या यहाँ पर हम लोग बोले जैसे उल्टा कि बेटा तुम्हारे पास जेब में पैसा है, तो आप कहोगे भले आपके जेब में पैसा हो, उसके बाद भी बोलना है कि पिताजी मेरे जेब में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है बोलोगे? क्योंकि आपको और पैसा मिल सके। तो जो बोलेंगे उसके अपोजिट, ताकि आपको लाभ हो सके। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चेक किया क्या? ये बोल रहा है ना। तो आपको क्या साबित करना है कि ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। जो बोल रहा है उसके अपोजिट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो समझ चुके हैं ना। अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर केस फर्स्ट, अब केस सेकेंड, अब केस थर्ड को हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट के अंदर हम लोग ये साबित करेंगे साथियों कि ए वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर इसको रिफ्लेक्सिव नहीं होना है साथियों, तो एक किस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे कि ये रिफ्लेक्सिव ना कहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव, तभी हम लोग इसको नहीं कहेंगे जब ए वाला जो आपका रिलेशन है इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब हमारा दिमाग में कभी कभी काम नहीं करता है। ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन जब इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पर ए का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करो कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा। अब क्या? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा था ना, उसी तरीका से ये भी है साथियों। ये कोई अलग नहीं है। मतलब अर्थात क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अधिकांश कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर फॉलो होता है। वहाँ पर जो आपके यहाँ पर बी स्क्वायर था, यहाँ पर जो है आपका बी क्यू कर दिया है बस। न तो हूबहू जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जैसा है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब आप बता सकते हो, अब तो पक्का बताना पड़ेगा कि ये वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसको कितने भाग में तोड़ सकते हैं। आप बोल रहे हो 2 भाग में, हाँ तो ठीक है, तो 2 भाग में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। पहला कौन सा भाग होगा बताओ? तो आप बोल रहे हो ए लेस देन बी क्यू, यही बोल रहे हो ना? ठीक है, सही है। अब दूसरा भाग कौन होगा आप लोग बताओ? तो आप लोग बताओगे कि ए जो है आपका बी क्यू के बराबर होगा। यही बोले हो, जो बोले हैं बिल्कुल सही है, जो नहीं बोले हैं उसको बहुत पिटाई मिलेगा। अब यहाँ पर चलिए हम लोग ये देखते हैं। अब इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ट्रू होगा, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर अगर फॉल्स होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट इसके अंदर जो है आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अर्थात क्या है, तो इसमें से कोई भी है एक स्टेटमेंट। अब चलिए हम लोग ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले वाले जो है समझ चुके हैं क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे तो एक वैल्यू हम लोग जो है एक ऐसा कंसीडर करते हैं जो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट अगर में अप्लाई करें तो वो जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं साथियों, मान लेते हैं कि a बराबर आपका 1/2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो a बराबर आपका 1/2 लिखेंगे, सेम आपका 1/2। अब हम लोग चेक करते हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि a वाला जो आप सबसेट देख रहे हो आपका इस रूप में है। अर्थात कहें तो ये इस वाले सबसेट के अंदर जो आपका ए है, इस ए के स्थान पर इस वाले में क्या है? तो आपको 1/2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों? तो आपका होगा कि 1/2 है। अब इस कॉन्सेप्ट को, इसको जो है हम लोग यहाँ पर उठा के लाएंगे। अब क्या करना है? तो ए के स्थान पर 1/2 और बी के स्थान पर 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 1/2 मिलेगा, और 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अब फ्रैक्शन में कौन सा आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा छोटा होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर एक बेहतरीन ढंग से समझ चुके हैं। आप बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? आप कह रहे हो कि ये वाला बड़ा है, तो बिल्कुल सही है। जब ए वाला जो है इससे बड़ा है, तब इसका माउथ जो है आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका माउथ जो ऐसे है, तब हम कहेंगे ना कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, मतलब फॉल्स है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है, तब हम कहेंगे कि आर जो है आपका, आर जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब आर जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब कहेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको और बेटर करते हैं। इसको तो हम लोग प्रूफ किए हैं, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सही है। अब हम लोग केस सेकेंड, तो केस सेकेंड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे साथियों? तो ए वाला जो रिलेशन है वो आपका क्या नहीं है? तो सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर इसको सिमेट्रिक नहीं होना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करो कि जिसको इसके अंदर पुट अप करें तो ए स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई एक के अंदर फॉल्स हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर साथियों ए बराबर आपका 1 है और बी बराबर आपका 2 है। सेम टू सेम जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही है, मानो समझ गया ना कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना लिए मतलब क्वेश्चन नंबर आप थर्ड को भी सॉल्व कर, फिफ्थ को भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि इन दोनों के स्टेटमेंट जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना बस, न तो इन लोग का सोल्यूशन एक ही जैसा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप ए के स्थान पर 1 लिखो साथियों और बी के स्थान पर 2 लिखो। ठीक उसी प्रकार बी के स्थान पर 2 और ए के स्थान पर 1। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पर साइड में चेक करते हैं, ठीक है, 1 और 2। आप देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो सबसेट है, ए आपका इस रूप में है ना, अर्थात है, तो इसके अंदर जो ए है, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका 1 है। यहाँ पर जो बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो ए है आपका 2। अब क्या करना है कि इसको हम लोग यहाँ पर उठा के लाएंगे। तो जब उठा के लाएंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब इस ए के स्थान पर 1 लिखो, अब बी, इस बी के स्थान पर 2 का क्यूब लिखो। तो 2 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि 1 जो है आपका 8 से छोटा है। जब 1 जो है 8 से छोटा है तब हम लोग कहेंगे ना कि इस साइन का जो माउथ है वो बिल्कुल सही है। और जब ये साइन बिल्कुल सही है तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो आप सब स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर ट्रू है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा साथियों तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर उपस्थित है। अब हम लोग जो है 2 और 1 के अंदर देखते हैं। तो ए वाला जो आपका सबसेट है, ए आपका इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो, इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे 2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो, इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहो कि 1 है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर उठा के लाएंगे, उठा के ला दिए। अब इस 2 के स्थान, इस ए के स्थान पर 2, अब बी के स्थान पर 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि 2 जो है आपका 1 से बड़ा है। जब 2 1 से बड़ा है तब कहेंगे ना कि ए वाला जो आप साइन देख रहे हो इसका माउथ जो है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है। इसलिए कहेंगे कि ए जो आपका माउथ है ये गलत होने के कारण ए वाला आपका जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर फॉल्स हो रहा है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका क्या नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। इसमें से किसी एक के अंदर एग्जिस्ट करेगा और दूसरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम लोग कहेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कारण क्या लिख सकते हैं साथियों, तो आर जो है आपका 1 और 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आर जो है आपका 2 और 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं साथियों कि आर जो है आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलिए हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर जो आपका ए रिलेशन है इसको केस थर्ड के अंदर ये साबित करते हैं कि ए जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। जिग जग इसको किए हैं अब केस थर्ड के अंदर, केस थर्ड। अब इसको ट्रांजिटिव नहीं कहलाना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जब ए वाला रिलेशन जो है वो इसमें से किसी एक के अंदर फॉल्स होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो ए और बी का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करते हैं जिसको अगर इसके अंदर पुटअप करें तो ए जो है आपका स्टेटमेंट इन तीनों में से कोई एक के अंदर फॉल्स हो जाए। तो ए बराबर हम लोग चलिए मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 2 है, बी बराबर आपका 3 है और सी बराबर आपका 1 है। जब इनको इनके अंदर पुटअप करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, तो ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 3, सी के स्थान पर 1, ए के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 1। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। ठीक है, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं साथियों, तो 2 और 3 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि ए वाला जो सबसेट है ये आपका इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे 2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे 3 है। अब फर्दर इसको यहाँ पर उठा के लाना है, तो यहाँ पर हम लोग उठा के ले आने। अब क्या करना है कि इस ए के स्थान पर आप 2 लिखो और बी के स्थान पर 3 का क्यूब लिखो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
इस प्रकार से कुछ मिलेगा। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है आपका 27 से छोटा है। जब 2 जो है वो 27 से छोटा होगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि इस साइन का जो माउथ है वो बिल्कुल सही है। जब इस साइन का माउथ बिल्कुल सही है तब कहेंगे कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा साथियों, तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से 3 और 1 को देखते हैं। तो ए जो है आपका इस रूप में है, अर्थात है, तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो 3 है। अब यहाँ पर जो बी है इसके अंदर क्या है, बी के स्थान पर तो आपका 1 है। ठीक उसी प्रकार से इसको यहाँ पर उठा के लाएंगे, तो यहाँ पर उठा के हम लोग ले आने। अब इस ए के स्थान पर 3 रखेंगे साथियों, और इस बी के स्थान पर 1 का क्यूब रखेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि 3 जो है आपका 1 से बड़ा है, और जब 3 जो है 1 से बड़ा है साथियों, तब हम लोग कहेंगे ना कि इस साइन का जो माउथ होना चाहिए कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर फॉल्स है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा तब कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है साथियों। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 2 और 1 को भी देखते हैं। अब देख सकते हैं कि ए वाला जो स्टेटमेंट, ए वाला जो सबसेट है, ए आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपको 2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपको कि 1 है। ठीक उसी प्रकार से इसको जो है हम लोग यहाँ पर उठा के लाएंगे। हमेशा जो है इसको ला के सॉल्व करना है, यहाँ पर ले आने। अब इस ए के स्थान पर 2 रखेंगे साथियों, अब बी क्यू के स्थान पर 1 का क्यू रखेंगे तो हम लोग को इस प्रकार से कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि 2 जो है आपका 1 से बड़ा है। जब 2 जो है 1 से बड़ा है तब हम कहेंगे कि इस साइन का मूव जो है आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों, तब कहेंगे कि ए वाला आपका रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि जो आपका ए वाला रिलेशन है इसके अंदर उपस्थित है, लेकिन इन दोनों के अंदर उपस्थित नहीं है। तब कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसको ट्रांजिटिव होना है तो इन तीनों सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। अगर इसमें से किसी एक के अंदर भी या 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कारण क्या लिख सकते हैं साथियों, तो आर जो है आपका वो आपका 2 और 3 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आर जो है आपका 3 और 1 और 2 और 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि R जो है R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीका से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं साथियों कि आपका गिवन रिलेशन जो है अगर मान लेते हैं कि सेंस के अगर हिसाब से देखें तो इस प्रकार से उस सेंस के दम पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन के आगे जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 जो है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। क्यों करना है बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी इस एक्सरसाइज या इससे भिन्न एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको अगर मान लीजिए सॉल्व करें या उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग उसको हम लोग बताएं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और जब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो जब भी इस प्रकार के एक्सरसाइज का सलूशन इस चैनल के ऊपर पब्लिश किया जाएगा साथियों, तो उसका लाभ जो हो आप जल्दी से जल्दी उठा सकते हो। साथ में आपको जो है वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपसे अलग बच्चा को भी जो है वो इस क्लास के बारे में ज्ञान हो सके, अर्थात है तो उसको भी पता चल सके कि इस प्रकार का जो है आपका क्लास इस चैनल के ऊपर चलता है। जब उसको पता हो जाएगा तो वो भी जो है इस चैनल के ऊपर जो इस प्रकार के जो आपका क्लास उपस्थित है उससे पढ़कर वो भी अपना जो है मार्क्स बूस्टअप कर सकता है एग्जाम के अंदर। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।